नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि अगर हम एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं या एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर तैयारी करने का सोचते हैं, चाहे एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या फिर सीडीएस हो, मतलब जो भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश का नाम ही सुन करके जितने भी बिहार का स्टूडेंट है उस सभी का मन में डर पैदा हो जाता है। लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ा पहाड़ है, जिस पहाड़ को हम लोग पार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी जहाँ पर भी गया है वहाँ पे झंडा गाड़ा है, चाहे वो यूपीएससी हो या बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो। हर एक जगह बिहार का स्टूडेंट जा करके अपना अलग पहचान छोड़ता है, अपना अलग रुतबा कायम करता है। लेकिन एसएससी का फील्ड में जहाँ पे इंग्लिश वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे बिहार का स्टूडेंट का रेशियो देखा जाए तो जो सीबीएसई वाला है, जो बिहारी है लेकिन सीबीएसई वाला है, वही ज़्यादा जाता है एसएससी में। तो आखिर ऐसा रीजन क्या है कि बिहार का लोग और बिहारी स्टूडेंट जो खास करके हिंदी मीडियम वाला है, वो एसएससी का क्यों नहीं चॉइस करता है, क्यों नहीं सीजीएल में जाना चाहता है? इसका एक ही कारण हो सकता है, बिहार का स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लगता है। और सभी स्टूडेंट का बात नहीं कर रहे हैं, जो बिहार का हिंदी मीडियम का है, सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा कमी हो जाता है और इंग्लिश में कमजोर होने के कारण वो लगता है कि हम एसएससी सीजीएल के लायक नहीं है, चाहे एमटीएस के लायक नहीं या सीएचएसएल के लायक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का सपना देखता है कि हम रेलवे में जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है। चाहे वो साइंस फिजिक्स से कितना भी हार्ड हो, लेकिन बिहारी को छोड़ेगा नहीं, फिजिक्स को फोड़ फोड़ के रख देगा, लेकिन इंग्लिश से डर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो हम उस सभी पहलू पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों आपका इंग्लिश कमजोर रह गया, और अगर आपका इंग्लिश कमजोर है भी तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। अभी भी सुधारने का मौका है। अगर आप इंग्लिश सुधार लिए तो एसएससी में भी जा करके आप आईटीआई में जा सकते हैं, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डबल एओ बन सकते हैं, एसओ बन सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, जिसको बोलता है एओ से इन एमईए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप विदेश का भी सपना देख सकते हैं एसएससी के द्वारा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी कंधा पे 3 स्टार हो, बीपीएससी वाला स्टार नहीं, बीपीएससी वाला डीएसपी वाला अलग स्टार होता है, यहाँ पे 3 स्टार आपको मिलेगा जीएसटी इंस्पेक्टर वाला। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम का भी गाड़ी के आगे लगा रहे जीएसटी इंस्पेक्टर फलना फलना फलना, तो आपको भी इंग्लिश सीखना होगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा? आप लोग तो 12 पास होकर के आए हैं, ग्रेजुएशन भी बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, तो आखिर आप लोग इसके बीच में क्यों नहीं सीख पाए? क्या उसमें कमी रह जाता है जो आप इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या जरूरी है, तो अभी आप लोग, हम मान के चलते हैं कि एकदम जीरो है। तो जीरो है तो क्या होता है कि सबसे पहले एक बात करें कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से आप शुरुआत करेंगे ताकि आपको इंग्लिश अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से करें? तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एक सबसे पहले आप मतलब पहला रीडिंग करना है, दूसरा राइटिंग करना है और तीसरा स्पीकिंग करना है। 3 ही लेवल में इंग्लिश सीखा जाता है। 3 लेवल क्रॉस करके आप फुल्ली इंग्लिश का मास्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें रीडिंग। तो रीडिंग करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कि क्या आपके पास होना चाहिए ताकि आप अच्छा से रीडर बन सकते हैं, अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके आपके पास जितने भी स्पेलिंग वर्ड पावर जो रहेगा, वोकैब जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही आपका रीडिंग बेहतर होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी ले लीजिए, या वोकैब के लिए बुक आता है। वोकैब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो स्पेलिंग के लिए बुक आता है। बहुत सारे बुक है, जैसे कि ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी, उस बुक का नाम है। यहाँ पे फोटो में हम दिखा देंगे आपको। तो ब्लैक बुक एक बुक होता है, उसी तरह होता है वर्ड पावर मेड इजी होता है। नीतू सिंह का भी बुक है ग्रामर का, लेकिन उसमें भी आपका स्पेलिंग दिया हुआ है, जो आप लोग देहात के भाषा में स्पेलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग मजबूत करना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्पेलिंग याद करें, वोकैब याद करें, उतना ही आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा। और कोई भी रीडिंग करने के लिए अगर आपको वोकैब नहीं याद रहेगा तो रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको वोकैब याद करना होगा। जितने भी ट्रांसलेशन आप लोग जो बनाते हैं, ऑक्सफोर्ड वाला ट्रांसलेशन, बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि ऑक्सफोर्ड का जो आप लोग 9, 10, 11, 12 में जो बना रहे थे हाई स्कूल का ट्रांसलेशन वगैरह, बिहार का बच्चा ट्रांसलेशन के पीछे पागल रहता पूरी जिंदगी भर। तो ट्रांसलेशन आपको बनाना नहीं, सिर्फ तो उसमें जितनी भी पीछे वाला वर्ब वाला जो चैप्टर है
उसमें जितने भी स्पेलिंग दिया हुआ उसको याद कर ले। अगर उसको याद कर लिए तो उसके बाद डिक्शनरी जो आता है 9 क्लास का, 10 क्लास का, 11 का, 12 का, उस डिक्शनरी में जितने वर्ड है उसको याद कर ले। और उसको अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आप एक बुक ले लीजिएगा, ब्लैक बुक, जो स्पेलिंग के लिए खास करके बुक है। उस बुक से जितना स्पेलिंग हो सके याद करें। तो पहला तो हो गया स्पेलिंग याद करना। दूसरा हो गया क्या, स्पेलिंग जो याद हो गया उसको 4 क्लास से लेकर के 4 क्लास का जितने भी साइंस का बुक है, साइंस का, या साइंस नहीं पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश का जो बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसको लेकर के धीरे धीरे रीड करे। एक दिन में एक चैप्टर रीड करे, उसको 2-3 बार रीड करे। और जो जो स्पेलिंग उसमें आपको हिंदी नहीं समझ में आता है, जैसे कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका हिंदी आपको नहीं पता है, तो उस वर्ड को अपने कॉपी में लिखेंगे और उसका मोबाइल आप लोग के पास है, मोबाइल में गूगल में जाकर के जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा उसको टाइप करेंगे और उसका हिंदी आ जाएगा। लिखिएगा, जैसे कोई वर्ड है कि एप्पल, एप्पल का अगर हिंदी हमको नहीं पता है तो गूगल में जाकर के एप्पल लिखेंगे। एप्पल लिखने के बाद आई लिखेंगे, इन मतलब IN मतलब इन होता है, इन हिंदी लिख करके सर्च करेंगे तो वहां पे आपका जो भी इंग्लिश वाला स्पेलिंग होगा उसका हिंदी आ जाएगा वहां पे। तो वो हिंदी आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। इसी तरह जितने भी 4 क्लास के जितने भी चैप्टर है इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, उस सभी चैप्टर को रीड करेंगे। अगर 4 क्लास का हो जाएगा तो 5 क्लास का रीड करेंगे, 5 क्लास का हो जाएगा तो 6th क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 तक। अगर 10 क्लास तक जितने भी इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, अगर उस सभी को आप रीड कर लिए तो आपको हम ये आशा दिलाते हैं, आशा नहीं विश्वास है कि आपका जितने भी रीडिंग का जो सेक्शन होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा तुलना में उसके CBSE वाला का। CBSE वाला आपके साथ में पार नहीं लगाएगा, क्योंकि आप अगर 4 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक जितने भी टेक्स्ट बुक है, अगर उसका पूरा स्पेलिंग जो आपको नहीं पता था उसको अगर लिखे हैं और याद कर लिए हैं तो आपका रीडिंग में आपके साथ कोई पार नहीं लगाएगा। तो एक तो हो गया रीडिंग। और दूसरी चीज हो गया कि अगर आप रीडिंग भी करते हैं तो साथ साथ में, जैसे अगर आप एक चैप्टर रीड किए हैं तो उसको लिखने की कोशिश करिए कि आपका जो भी सेंटेंस बना पाते हैं आप, जैसे एक चैप्टर रीड किए तो 2-4 गो सेंटेंस याद है तो उसको मन में सोच सोच के लिखिए। गलत होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं आ रहा फिर भी लिखिए। जैसे कि ही इज राम या सी इज सीता, तो अगर आपको सी पहले नहीं आ रहा तो राम पहले आ रहा तो राम लिख दो, राम इज सी, जैसे भी आता है आपको, लेकिन लिखना जरूरी है। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो सकता है, नाउन प्रोनाउन का जो प्लेसिंग होता है उसका गलत हो सकता है कि नाउन की जगह प्रोनाउन दे दिए, प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव दे दिए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका सबसे जरूरी है लिखना। अगर लिखने आ गया तो उसके बाद आप लोग बोलने की कोशिश करिए। जैसे कोई भी वर्ड होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। हम लोग जो बिहारी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा उसका जो साउंड निकलता है वो सही नहीं निकलता, बिहारी फ्लुएंसी आ जाता है। तो इसको भी लोग मजाक बनाता है कि बिहारी को इंग्लिश नहीं आता है। तो आप अपने जो लिखने और बोलने का जो स्टाइल होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो रीडिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा स्पीकिंग, बोलने का। तो बोलने के लिए आप कैसे सीख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप रीडिंग करना जान गए हैं, राइटिंग करना जान गए हैं, तो उसके बाद कोई भी डिबेट आता है यूट्यूब पे, आप लोग के पास, सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे कोई इंग्लिश, कोई भी जो इंग्लिश में स्पीच चल रहा है उस स्पीच को सुने और उसको खुद से रोक रोक करके बीच में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि बोलने का, अगर कोई भी वहां पे स्पीकर बोल रहा है, बोलने वाला जो रहता है उसको स्पीकर बोलते हैं, तो स्पीकर अगर कुछ बोल रहा है तो उसको एक बार सुनेंगे सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस बोलने की कोशिश किया है पहले तो आपको सुनना है, क्योंकि उसका जो स्पीकर बोलता है उसका फ्लुएंसी इतना बेहतर होता है कि आपको बहुत बार समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। आप लोग याद किए होंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है, क्योंकि वो फ्लुएंसी थोड़ा सा बेहतर बोलने की कोशिश करता है। और वो एक पहली बार दूसरी बार सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बोला क्या है, लेकिन सुनते सुनते समझ में आ जाएगा कि ये चीज बोला है। जैसे हाउ टू स्टार्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो अगर ये सेंटेंस अगर कोई स्पीकर बोलेगा तो थोड़ा सा और मॉडर्न फ्लुएंसी में बोलेगा तो आपको अगर समझ में ना आएगा, तो सबसे पहले उसको सुनना है फिर बोलने की कोशिश करना है। तो इस तरह से कर लेंगे तो इतना तो हो जाएगा, तो आपका रीडिंग और राइटिंग और जो वोकैब वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एसएससी में जाना है तो आपको क्या ध्यान देना है और कैसे आप एसएससी वाला इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो एसएससी का जो इंग्लिश होता है उसमें 2 सेक्शन होता है, एक ग्रामर होता है, दूसरा वोकैब होता है। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना होगा, तो ग्रामर के लिए अगर आप कहीं कोर्स नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं। आज का इतना
मॉडल हो गया, इतना सोशल मीडिया हो गया कि आपको कोर्स खरीदने का 5,000 10,000 का जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स बहुत महंगा मिलता है। अगर आप एसएससी सीजीएल का इंग्लिश खरीदना चाहते हैं किसी का कोर्स, तो 10,000 8,000 में कोर्स मिलता है। तो 10,000 क्यों लगाएंगे हम? एक बुक ले लेंगे 200-300 का, उससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मेहनत करते हैं तब होगा। आप सोचते हैं बुक खरीद के रख देंगे फिर इंग्लिश आ जाएगा हमको, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले आप वीडियो छोड़ करके चले जाइए। करना क्या होगा एसएससी इंग्लिश के लिए? तो सबसे पहले कोई भी ग्रामर का बुक, मैं तो सजेस्ट करूंगा नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, यानी कि नीतू सिंह एक टीचर है जो दिल्ली में चलाती है केडी कैंपस, उनका एक बुक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके, उस किताब का नाम है। उसको खरीदेंगे, उसमें चैप्टर वाइज है, पहला चैप्टर वर्ब है, दूसरा टेंस है। इस तरह से पूरा चैप्टर का जितने भी पेज है, उस पेज को एक एक पेज करके आप रीड करेंगे। एक एक पेज छूटना एक भी नहीं चाहिए। और रीड करने का मतलब क्या है, उसका जो रूल है वो याद भी होना चाहिए आपको। अगर याद नहीं भी होता है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग में कुछ रहेगा। उसको अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बुक आता है, बहुत सारे बुक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अजय कुमार सिंह का एक बुक आता है एसएससी इंग्लिश करके, या फिर ये अरिहंत का एक बुक आता है तो वो भी खरीद सकते हैं। एसपी बख्शी का बुक आता है वो भी खरीद सकते हैं। तो आप जो भी आपको लगता है, मैं तो कोशिश करता हूँ ये आपको अच्छे बताने का, लेकिन आप कौन सा बुक को फॉलो करेंगे, अजय कुमार सिंह का ले लें या फिर एसएससी जो किरण का बुक आता है प्रीवियस ईयर, उसमें जितने भी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है उस पूरा बुक में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ग्रामर बुक से पूरा पढ़ लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी का किरण का बुक ले सकते हैं, और नहीं तो अजय कुमार सिंह का जो आता है वो बुक ले सकते हैं। वो दोनों बुक ले करके आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा। जो ग्रामर रूल पढ़े उसके बेस पे पहले देखना नहीं है आंसर, पहले प्रैक्टिस करना, देखना है कि आपको कितना सही हो पाता है। अगर 25 क्वेश्चन प्रीलिम आ रहा है, एसएससी सीजीएल का प्रीलिम 25 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, उसमें अगर आपका 10 12 15 सही हो रहा है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। बिना प्रैक्टिस किए 12 अगर ला रहे हैं तो ठीक है। एक बार उसका जो प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर एनालिसिस देख लेंगे कि इसका गलती हुआ है तो क्यों गलती हुआ है, कौन सा नियम का यहाँ रूल लगाया है, कौन सा रूल लगा है, उस रूल में क्या बताया गया है, कैसे आप सही करेंगे, इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। दूसरा जो सेक्शन आता है, ये तो ग्रामर का सेक्शन हो गया कि इस तरह से हर एक चैप्टर का ग्रामर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एरर का, कि एक सेंटेंस दे देगा, इसमें बोलेगा एरर कहाँ पे बताइए, तो एरर इंप्रूव करने के लिए आपको हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। हर एक चैप्टर का गहरी अध्ययन करने पर ही आपका एरर पकड़ाएगा, ऐसे नहीं पकड़ाएगा। दूसरा जो सेक्शन होता है वोकैब का, तो वोकैब का सेक्शन आप लोग को पता होगा वोकैब में क्या क्या आता है। आप लोग जो स्पेलिंग याद करते थे उससे थोड़ा सा अलग वोकैब है एसएससी में। एसएससी में वोकैब का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा स्पेलिंग होता है, बड़ा बड़ा स्पेलिंग होता है। जो आप बच्चे में याद करते थे वैसा स्पेलिंग नहीं होता, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय ऐसा वाला नहीं होता। इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्पेलिंग होता है, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है कि वहां पर अगर सेंटेंस में आ गया इसका इस्तेमाल करने का, तो आप इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, उसका यूज कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, तब आप वोकैब का सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं बताया एक ब्लैक बुक वोकेबलरी होता है, वो बुक का नाम है। उस बुक में जितने भी स्पेलिंग दिया हुआ है, स्पेलिंग का इस सेक्शन में पढ़ता है। सबसे पहले होता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरार्थक शब्द है। उसके बाद होता है सिनोनिम, जिसको बोलते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं, वो होता है एंटोसाइनो हो गया। उसके बाद होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट